ये लाख समीकरण कर लें, अगड़ा पिछड़ा कर लें, दलित महादलित कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। दलित और महादलित का जो वोट है वह चिराग पासवान एनडीए में शिफ्ट कराने में सफल हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी होगी और जीत सुनिश्चित करेगी। पूरा बाल साफ करो का नारा आप देते हैं और दूसरी तरफ आप ढोंग करते हैं A to Z की पार्टी का। राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी और इसको कहीं ना कहीं चिराग फैक्टर से बढ़ाकर इसको जनता दल यूनाइटेड को दे दिया गया। उन्हीं में भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं रत्नेश जी, वो इसको देख रहे होंगे क्योंकि इसमें जो एक छद्मवेशी अपना प्रत्याशी वहां पर दिए हुए हैं, तो अनिल सहनी डैमेज करेंगे सहनी वोट को, मुकेश सहनी कुछ काटेंगे। ये जनता की सरकार नहीं है, ये अफसरों की सरकार है। तभी तो बिहार में शराबबंदी ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती है। कोर्ट इस पर टिप्पणी करता है कि बिहार कहीं ना कहीं मादक पदार्थों का एपिक सेंटर बन चुका है। टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे और हमारे साथ हैं पूर्व लोजपा रामविलास के प्रवक्ता रह चुके हैं, राजनीति के विशेष जानकार हैं। ये तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। आज हम इनसे जुड़ेंगे। बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रही है, कुडनी उपचुनाव है, साथ ही साथ कल आदित्य ठाकरे तेजस्वी से मिलने के लिए, साथ ही साथ EWS को लेकर के कांग्रेस जो है पुनर्याचिका को लेकर के पहुंचे हुई है। सबसे पहले चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार टॉप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न ये है, बिहार के राजनीति से सबसे पहले कुडनी उपचुनाव पे चर्चा कर लेते हैं। कुडनी में उपचुनाव होने वाला है, त्रिकोणीय समीकरण बन गया है, क्या लग रहा है वहाँ पे? नहीं, देखिए, कुडनी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय जो है यह सुनिश्चित है, क्योंकि देखिए केंद्र के द्वारा बिहार में कई योजनाएं चल रही हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक विशेष पैकेज बिहार के संदर्भ में दिया है। अब बिहार सरकार उसको धरातल पर नहीं उतार पाती है, तो इसमें केंद्र की कोई गलती नहीं है। तो लगातार देखिए डर से यह गठबंधन की जो सीट थी, ये राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी और इसको कहीं ना कहीं चिराग फैक्टर से घबराकर इसको जनता दल यूनाइटेड को दे दिया गया। तो इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता जी, वह बहुत आराम से वहाँ पर जीतेंगे और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के द्वारा जिस तरीके से एक बी टीम को कुडनी में खड़ा किया गया है, उससे जनता वाकिफ है वहाँ पर। और इनकी जो एक विचारधारा है, देखिए आपने अभी EWS का जिक्र किया, जब संसद में सवर्ण समाज को 10% आरक्षण देने की चर्चा हो रही थी, उस समय यही महागठबंधन के जो लोग थे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, संसद में विरोध करने का काम किए। आज जब सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आ गया है कि EWS में 10% का आरक्षण मिलेगा सवर्ण समाज को, तो देखिए कांग्रेस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मानसिकता जो है, ये नहीं चाहते हैं कि सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ये रोजगार कर सकें, ये मान और स्वाभिमान से जी सकें। इनकी मंशा कहीं ना कहीं ऐसी है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और गठबंधन के सहयोगी कौन हैं? राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वामपंथी संगठन। ये लोग नहीं चाहते हैं कि EWS धरातल पर उतर सके। हम लोग तो इसका विरोध करते हैं। और कुडनी में भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं रत्नेश जी, वो इसको देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो एक छद्मवेशी अपना प्रत्याशी वहां पर दिए हुए हैं, वो चाहते हैं कि सवर्ण समाज का जो वोट है उसका बिखराव हो। लेकिन वहां की जो जनता है, अब तो वो देख रही है कि कैसे कांग्रेस के एक नेता, बड़े नेता, सुप्रीम कोर्ट में
याचिका को लगाते हैं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ में, तो बहुत लोग को तो ये पच नहीं रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। जो गरीब हैं इस समाज में भी बहुत, रत्नेश जी, गरीब लोग हैं जो इसमें चाहते हैं कि उनको भी परीक्षा देने में सहूलियत हो, नौकरी करने में सहूलियत हो और मान सम्मान के साथ वो जी सकें। अच्छा, कुर्नी उपचुनाव की अब चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का दावा का जीत कर रहे हैं, वहाँ पे आरजेडी का सीट रहा है, महागठबंधन में अब शामिल हो चुकी है आरजेडी, तो क्या लगता है असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से समीकरण, जातीय समीकरण देखा जाए तो राजद के ही पक्ष में है वहाँ। नहीं, देखिए, जातीय समीकरण समझिए आप, ये राष्ट्रीय जनता दल का ये सीट था और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे नहीं हैं। वो कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किए, काम किए, जिससे चुनाव आयोग उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। उसके जगह पर ये जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने सीट दे दिया और वहाँ से मनोज कुशवाहा जी प्रत्याशी बने। अब अनिल सहनी जो हैं वो कुढ़नी में सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं सहनी समाज का। चूँकि सहनी समाज का ये सीट था और इसको कहीं ना कहीं काट के कुशवाहा समाज को दे दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के जो वहाँ पर समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं यादव समाज से, वो विरोध कर रहे हैं मनोज कुशवाहा का। तो अनिल सहनी डैमेज करेंगे सहनी वोट को, मुकेश सहनी कुछ काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद वो भी इसी समाज से आते हैं, तो सहनी वोट तो डिवाइड कर जाएगा वहाँ पर। अच्छा, ये मुकेश सहनी भूमिहार को खड़ा किए हैं वहाँ पे, किस फैक्टर के से वो खड़ा किए हैं? देखिए, जनता दल यूनाइटेड से इनका मैच फिक्स है। ऐसे प्रत्याशी को देना था जो भारतीय जनता पार्टी के वोट को काट सके। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि सवर्ण समाज के लोग वोट देते हैं, लेकिन जो वहाँ पर सवर्ण समाज के लोग हैं वो तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से संसद में ईडब्ल्यूएस का विरोध राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा किया गया, संसद से वॉकआउट किया गया। तो जनता कैसे भूलेगी? भूरा बाल साफ करो का नारा आप देते हैं और दूसरी तरफ आप ढोंग करते हैं ए टू जेड की पार्टी का। आप अपने मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह को निकालते हैं। क्यों? सुधाकर सिंह ने कहा था कि मंत्रालय में ऐसे अधिकारी हैं जो गलत तरीके से पैसे की उगाही करते हैं, किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं कराते हैं, खाद की कालाबाजारी करते हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बुरा लग गया, तीता लग गया और यह दबाव डाला गया राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा कि माफी मांगिए। सुधाकर सिंह ने माफी नहीं मांगा और मंत्री पद से हटा दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, आदरणीय जगता बाबू कार्यालय छोड़े हुए हैं। तो वो तो जानते हैं ना कि नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, अफसरशाही जो है, वो हावी रहती है। इनके कार्यकाल में सरकार अफसर चलाते हैं। ये जनता की सरकार नहीं है, ये अफसरों की सरकार है। तभी तो बिहार में शराबबंदी ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती है। कोर्ट इस पर टिप्पणी करता है कि बिहार कहीं ना कहीं मादक पदार्थों का एपिक सेंटर बन चुका है। तो रत्नेश जी, कुढ़नी की जो जनता है ये सब देख रही है कि एक तरफ आपके गठबंधन में जो लोग हैं वो हमारे हक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो मुकेश सहनी का जो ये दाव है ये कहीं भी काम नहीं करेगा। ये वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे और दलित और महादलित का जो वोट है वह चिराग पासवान एनडीए में शिफ्ट कराने में सफल हो जाएंगे और बहुत आसानी से। चूँकि जो कुढ़नी का इतिहास है, 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ से 1,500 मतों से हारी थी मनोज कुशवाहा से, और वहीं 2015 में केदार गुप्ता जी 11,500 मतों से विजयी हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से, और 2020 में महज 750 वोट से केदार गुप्ता जी की हार हुई थी। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लाख समीकरण कर लें, अगड़ा पिछड़ा कर लें, दलित महादलित कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। चूँकि कुढ़नी का विकास अधूरा है और वहाँ के विकास के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, आदरणीय गृह मंत्री जी का जो सोच है, उस पर चलना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी होगी और जीत सुनिश्चित करेगी। चलिए, तो बीजेपी वहाँ जीत सुनिश्चित कर रहे हैं।